12 का भी सुना है सर हम नहीं आएंगे हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रज़ी अख्तर, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं नीट अंडर ग्रेजुएट 2017 में आए हुए ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है अल्डोल कंडेंसेशन से। ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था हमारा क्वेश्चन, ये हमने बच्चों को पढ़ा के रखा है, रेस्टोरेंट में भी है। तो क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग which is the product formed when cyclohexanone undergo aldol condensation followed by heating। और इसके चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको हम मैकेनिज्म से भी डिस्कस करेंगे और इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो देख लीजिए, चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, अब इन्हें हम डिस्कस करेंगे। So we have cyclohexanone, जिनका हमें अल्डोल कंडेंसेशन कराना है। आपको 2 मोल्स लेना होता है बच्चों, और ट्रीटमेंट करेंगे इनका हम NaOH। NaOH एक्चुअली यहाँ पे क्या है, बेस है, आप KOH भी ले सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं साइक्लोहेक्सेनोन का ये कार्बन अल्फा कार्बन है, which has 2 अल्फा हाइड्रोजन्स one side और 2 another side, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन्स है। आप ये भी जानते हो कि अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, रिप्लेसेबल होता है, एक्टिव होता है। और हमने इनका ट्रीटमेंट करा है बेस से, NaOH बेस है, एक्वस लेना होगा। ये बेस इसके अल्फा पोर्शन से प्रोटॉन का एब्जॉर्प्शन करेगा, एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करेगा कार्बन आयन, जिसको हम एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेंगे और फर्दर स्टेप में यूज करेंगे। तो देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, विद मैकेनिज्म हम डिस्कस करना चाहेंगे। ये मान लीजिए P है और हमें नहीं मालूम कि प्रोडक्ट P क्या है फिलहाल जी। स्टेप 1 में हम देख सकते हैं, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन व्हिच इज एसिडिक, रिप्लेसेबल, एक्टिव। अब विद द हेल्प ऑफ दिस बेस हम इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए ये H इस OH के साथ ट्रैप हो जाएगा भी, और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन, जो कि आप देखिए इनके साथ रेजोनेंस कर सकता है भी। आप बनाओगे, आप डबल बॉन्ड O पे क्या आएगा माइनस, फिर O माइनस वापस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। तो इनको दूसरे स्टेप में हम न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज करेंगे। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बना फर्स्ट सेकेंड स्टेप। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल का अनदर मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन पे अटैक कराएंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा भाई। देखिए C डबल बॉन्ड O, जब आप इसको इस पे अटैक कराएंगे तो ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, कार्बन पे प्लस आया, उस कार्बन पॉजिटिव चार्ज पे इस कार्बन पे प्रेजेंट नेगेटिव ने अटैक किया, एज ए रिजल्ट न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा बना, दैट इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O, ये न्यू बॉन्ड बन रहा है भाई बिटवीन दिस कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकंड वन, जो कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। तो आप देखिए ये आ गया हमारे पास, इस ऑक्सीजन पे डेवलप हुआ नेगेटिव चार्ज। आप जानते हैं ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बेसिक होता है, और मीडियम में हमारे पास ऑलरेडी क्या है, वाटर। तो इस अल्कोक्साइड O पे नेगेटिव चार्ज के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वाटर से ये H+ आयन ट्रैप कर सके। तो जैसे ये वाटर से H+ आयन ट्रैप करेगा, अब जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज दिस, ये OH आ गया। आप देखिए विद रिस्पेक्ट टू दिस कीटोन, ये कार्बन है अल्फा और दिस वन इज बीटा, और हम जानते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन में हमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे कीटोन लिया है, इसलिए हमें क्या मिला, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब अल्फा कार्बन पे एक एसिडिक हाइड्रोजन है, पहले आपको बता रखा है मैंने कि अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को आप एसिडिक कहोगे। एक को हमने रिप्लेस किया है विद द हेल्प ऑफ OH-, दूसरा भी हमारे पास है। अगर आप इसको हीट कर देते हो तो बीटा कार्बन से OH
अल्फा कार्बन से H इन द फॉर्म ऑफ वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज दिस। ये प्रोडक्ट बना और ये हमारे ऑप्शन में पहला ऑप्शन था। ये हमारे ऑप्शन में पहला ऑप्शन था जैसे कि हमने देखा था क्वेश्चन में। तो फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें कीटोनिक ग्रुप इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में नहीं। आप चाहो तो इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लो, ये पूरा मैकेनिज्म के थ्रू है क्योंकि हमें टाइम कम मिलता है, 1 मिनट का टाइम मिलता है पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ये प्रोडक्ट लाना है। देखिए इस पे शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करेंगे बच्चों हम लोग। हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनोन, इनका हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है। दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन, ये फंक्शन ग्रुप भाई कार्बोनिल ग्रुप है। आप क्या करो, इनका 2 हाइड्रोजन, इनका 1 ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, OH माइनस मीडियम है आपका, रिमूव कर दो, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा विद इन 30 सेकेंड, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना होता है। तो देखिए अगेन हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया, अल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, A पार्ट। अब मूव करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है अ टाइप ऑफ पैसेज, आसान है लेकिन इंटरेस्टिंग। आप देखिए कहा गया है कि हमारे पास एक कोई कंपाउंड है X हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। C2H6O आप मॉलिक्यूल को देखकर आप कह सकते हो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 है, इसका मतलब ये कोई रिंग नहीं है, ना ही इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं। तो आगे प्रोसीड करेंगे हम। इसका ट्रीटमेंट क्या गया है, कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर या 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जैसा कि आप जानते हो अगर अल्कोहल को हम कॉपर से पास कराते हैं तो चूंकि हमारे पास 3 टाइप्स के अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिलता है आफ्टर डिहाइड्रोजनेशन, सेकेंडरी से हमें कीटोन मिलेगा और टर्शियरी से हमें मिलता है अल्कीन। चूंकि कार्बन हमारे पास सिर्फ 2 ही है तो टर्शियरी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो या तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। फिर देखिए कहा गया कि इनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी A। अब A एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसका इंफॉर्मेशन फर्दर दिया गया है कि आप इसका सिल्वर मिरर टेस्ट करिए, मींस टॉलेंस रिएजेंट हम यूज करते हैं इसमें। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स जिसको आप टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं भाई। जब आप इनको पास करते हैं, ट्रीट करते हैं टॉलेंस रिएजेंट से, ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, मतलब यहाँ पे सिल्वर मिरर ऑब्जर्व हुआ। और आप जानते हो कि एल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करेगा सिल्वर मिरर को, कीटोन नहीं करेगा, नहीं। तो ये एल्डिहाइड है, ये कंफर्म हो रहा है अभी। फिर कहा गया कि आप जो कंपाउंड A बना इसका OH माइनस से ट्रीटमेंट करिए और हीट करिए, तो फिर आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज Y। फिर कहा गया कि इसी कंपाउंड A का आप ट्रीटमेंट करिए NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसे आप जानते हैं सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। दिस वन इज सेमी कार्बाजाइड। अब कहा गया है कि आइडेंटिफाई A, X, Y एंड Z। आइडेंटिफाई A हमारे पास ये है, X और Y एंड दिस वन इज Z। और इनके 4 ऑप्शंस। तो हमें पता करना है कि X क्या होगा, A क्या होगा, Y क्या होगा और Z क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका DBE 0 है, DB 0 है, तो इसका मतलब ना ही ये रिंग है ना ही इसके पास डबल बॉन्ड है। और जब हमने कॉपर से पास किया तो हमें प्रोडक्ट मिला A जो कि सिल्वर मिरर को रिस्पॉन्ड कर रहा है। और सिल्वर मिरर को रिस्पॉन्ड कौन करता है, एल्डिहाइड। दैट मींस कि ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड होगा क्या, एसिटाल्डिहाइड। तो आप इन्हें बनाएंगे एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपने हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन किया है भाई, हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो ये आपके पास क्या होगा, इथेनॉल।
ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल को हमने कॉपर से पास किया एट 300 या 573 केल्विन टेम्परेचर, हमें क्या मिल गया, एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड सिल्वर बियर्ड को रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारे पास X आ गया, A आ गया। अब आप देखिए Z बनाना है, तो देखो अल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। जो फेवरेट रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड होता है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। थोड़ी प्रॉब्लम इस सेमी कार्बाजाइड के साथ है, वो ये कि इनके पास लोन पेयर है और इनके पास भी लोन पेयर है, लेकिन इनका लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में है। दैट्स व्हाई इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी में फर्क आएगा। आप इन्हें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे बिकॉज लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम क्या है, लोकलाइज्ड है, अवेलेबल है। तो अटैक आप इस नाइट्रोजन से कराएंगे कहां पे, अल्डिहाइड को नहीं। और ये अटैक इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि जब आप अटैक कराओगे तो एडिशन होगा, फिर एलिमिनेशन होगा, फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा हमें दैट इज दिस RCH डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये कहलाता है सेमी कार्बाजोन। ये कंपाउंड सेमी कार्बाजाइड है, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजोन। तो Z हमारे पास ये आ गया सेमी कार्बाजोन। उसके बाद देखिए एक और ट्रीटमेंट किया हमने बेस से इंक्लूडिंग हीट। आप देख सकते हैं इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने अल्डोल पे किया था, ये भी अल्डोल कंडेंसेशन पे रिएक्शन है। तो आप एसिटेल्डिहाइड का अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। जब आप अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, CH2 शॉर्ट हमारे पास है, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है भाई। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया ब्यूट-2-इन-अल। ब्यूट-2-इन-अल कैसे किया हमने, तो लेट्स सी, ये आपके पास C डबल बॉन्ड OH है और दूसरा CH, इसके दो हाइड्रोजन को हम ऐसे दिखा देते हैं भाई, एसिडिक और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। आप क्या करोगे, इसका वाटर निकालोगे, फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपका आ गया ब्यूट-2-इन-अल। अब हम चार ऑप्शंस देखते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, एक है A मिथॉक्सीमीथेन। तो A मिथॉक्सीमीथेन ये गलत है, A हमारा एसिटल्डिहाइड नहीं, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन को हमें डिस्कार्ड करना होगा, छोड़ना होगा। सेकंड ऑप्शन में देख रहे हो बच्चों, हमारे पास है A इथेनॉल। बिल्कुल इथेनॉल हमें दिख रहा है, X के लिए कहा जा रहा है इथेनॉल, X आपके पास इथेनॉल है, बिल्कुल सही। Y के लिए कहा गया ब्यूट-2-इन-अल, बताया मैंने आपको ये ब्यूट-2-इन-अल है और ये हमारा Y है। और Z सेमी कार्बाजोन, बिल्कुल सही, सेमी कार्बाजोन है। दैट मींस कि हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो कोड X के लिए सेकंड। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ठीक। और इनके ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या आ गए, A एसिटल्डिहाइड, X आ गया हमारा इथेनॉल, Y आ गया हमें ब्यूट-2-इन-अल और जो Z आ गया दैट इज सेमी कार्बाजोन। ठीक है, ये ठीक है। माय सेल्फ रज़ियत, हम लोग अगेन डिस्कस कर रहे हैं नीट में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन हमने किया है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बिलोंग कर रहा है ये क्वेश्चन। इज प्रोपीन, हमारे पास है प्रोपीन दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका कहा गया कि आप हाइड्रेशन कराइए। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। इसमें हमें क्या लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और साथ ही साथ हमारे पास है डाइल्यूट मरकरी सल्फेट। इनसे कहा गया कि एक मिलेगा हमें इंटरमीडिएट A, ये हमारे पास है इंटरमीडिएट, इसको कहा गया A। फिर फर्दर ये क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और ये प्रोडक्ट कहा गया B। तो आपसे पूछा गया था कि A और B क्या होगा बताइए। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जब आप हाइड्रेशन करते हो तो एडिशन ऑफ वाटर होता है और यहाँ पे फॉलो करेंगे हम मार्कोनिकॉफ रूल। तो आप क्या करेंगे, H+ इस कार्बन पे ले जाओगे और OH इस पर लेकर आओगे भाई। तो इंटरमीडिएट हमें क्या मिलेगा, CH3COH डबल बॉन्ड CHH। तो ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर हुआ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन जो प्रोडक्ट हमें मिला है ये स्टेबल नहीं है, क्यों,
क्योंकि ये इन ऑल है, आप जानते हो इन ऑल अनस्टेबल होता है, बनते ही ये टॉटोमेराइज करेगा। बेसिकली ए से बी जब आप जाओगे तो अ काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म यूज है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। इसमें होता क्या है, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन और ये जो मल्टीपल देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, उनके बीच रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन होगा। जब आप कॉन्जुगेशन करेंगे तो ये बॉन्ड यू शिफ्ट होगा, ऐसे यू शिफ्ट हुआ। एज ए रिजल्ट हमें क्या मिला, CH3 O पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या गया डबल बॉन्ड, C पे नेगेटिव चार्ज। अब आप जरा ध्यान से देखिए इसको, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बना एसिडिक। इमीडिएट क्या होगा, यहां से ये प्रोटॉन विदाउट इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, देखो इनका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, इनका नेगेटिव चार्ज H+ से न्यूट्रलाइज हुआ, और जो प्रोडक्ट मिला हमें दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखिए जाना बचना कंपाउंड है आपका एसीटोन, और जो इंटरमीडिएट हमारा बना वो इनऑल बना। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में हमारे पास इस कोड के लिए ऑप्शन ए है CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि दूसरे में यहाँ पे उन्होंने SO4 लगाया है। तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, सेकंड ऑप्शन में एसीटोन गिवन है, तो ए बिल्कुल गलत हो गया भाई ये। और थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन में हमारे पास ये इनॉल है और बी पार्ट हमारा एसीटोन है। तो दैट मींस इस कोड के लिए हमारा जो आंसर होगा दैट इज थर्ड पार्ट। तो ए क्या आ गया, इंटरमीडिएट इनॉल, और बी क्या आ गया, प्रोडक्ट एसीटोन। ठीक है, तो ये था सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बिलोंग करता है भाई। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में। ये और बहुत ही आसान है, कॉमन से क्वेश्चन। ऑप्शन गिवन है, पहला है आपका फिनॉल, दूसरा ऑप्शन देखिए बच्चों हमारे पास है पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, आप जानते हो -M एज वेल एज -I दोनों काम करता है। और जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है ये है आपके पास पिक्रिक एसिड, कॉमन नेम इसका होता है पिक्रिक एसिड, और इन्हें हम कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। जो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है वो है पैरामिथाइलफिनॉल, पैरामिथाइलफिनॉल। तो अब आप एक एक करके एनालाइज करिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। फिनॉल, इसके पैरा क्वेश्चन में हमने लगाया NO2, पैरा क्या होता है, विड्रॉइंग होता है, बिग विड्रॉइंग इनकी एसिडिटी बढ़ेगी। आप देखिए मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट, तो इनकी एसिडिटी कम हुई। तो अगर आप इन तीनों को देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा ये है, फिर ये और फिर ये। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि इनके पास तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, -M भी शो कर रहा है, -I भी शो कर रहा है। That's why our correct answer is C part, because it has 3 strong withdrawing group at ortho, para and ortho group. तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, C part। 30 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं लगता बच्चों को, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन। एसिडिटी पे 11 से ही एक और क्वेश्चन आया, नहीं ये भी इंटरेस्टिंग है। तो नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनिक के क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि which one is the correct order of acidity। तो देखो बच्चों, the next question we have, which one is correct order of acidity? Which one is correct order of acidity? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करना चाहेंगे। और पहला ऑप्शन है बच्चों एसिटाइलिन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। कहा गया कि ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू प्रोपाइन। फिर कहा गया
कि इससे भी ज्यादा एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू इथीन, और इथीन इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू नेक्स्ट वन दैट इज इथेन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो बच्चों, हमें इनकी एसिडिटी ऑर्डर बतानी है। आप देखिए सबसे पहले इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, बट दिस कार्बन इज sp2 और ये कार्बन आपका है sp3। तो यहाँ पे कार्बन्स के हाइब्रिडेशन स्टेट डिफरेंट है, और जैसा कि आप जानते हो sp में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 50% होता है, जबकि यहाँ पे 50% होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, और यहाँ पे 33.3%, here 25%। जैसा कि आप जानते हो जिसका परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा वो एटम उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं, क्योंकि परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ाने से वो न्यूक्लियस के करीब होगा, मोर पेनिट्रेटिंग होगा, और न्यूक्लियस के करीब होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। दैट मींस कि ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी sp है। अब आप इन दोनों में देखिए, इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है दैट शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर हम इनकी एसिडिटी कंपेयर करें तो चूंकि ये sp कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक बना, रिप्लेसेबल बना, एक्टिव बना। आप इसको रिमूव करोगे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं, आप इसको रिमूव करोगे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसके एनायन को मिथाइल अनस्टेबल करेगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। दैट मींस कि आप जब प्रोटॉन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस कार्बन से तो वो इजी होगा और यहां से समवट डिफिकल्ट होगा। तो इन दोनों में इनकी एसिडिटी ज्यादा है, इनकी एसिडिटी कम है इनके रिस्पेक्ट में। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास है sp2। तो sp2 में परसेंटेज कैरेक्टर घट गया 50 से सीधे 33.3 पे, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी तो एसिडिटी घटी। अब आइए लास्ट वन हमारे पास और 25 आ गया भाई, तो ये तो और कम हो गया। तो दैट मींस कि ये ऑर्डर पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन sp है, इनका sp, इनका sp2 और sp2, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हम जानते हैं sp, sp2 एंड sp3 होता है। तो दैट्स व्हाई द एसिडिटी ऑर्डर इज दिस। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक क्वेश्चन है वो है बेसिसिटी पे। तो इस बार एसिडिटी बेसिसिटी पे दो क्वेश्चन आए भाई, तो हमने देखा कि दो क्वेश्चन हमारा एसिडिटी पे है, अब हम मूव करेंगे बेसिसिटी पे। तो बेसिसिटी में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है दैट बिलोंग्स टू एनसीईआरटी, इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी को आप रेफर करिए, लाइन टू लाइन पढ़िए। तो देखो बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द correct increasing order of basic strength, the correct increasing order of basic strength for the following compounds, for the following compounds is। देखो बच्चों, इसके लिए जो हमारे पास तीन कंपाउंड गिवन है, पहला एनिलीन, एरोमेटिक अमीन, देखिए बेंजीन के ऊपर NH2,